हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन का एक सेट है मैंने तैयार किया है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अभी आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं रेलवे का, एलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, फिर एसएससी सीजीएल मेंस हो गया, बिहार का बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, तो जितने भी एग्जाम्स हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सारा क्वेश्चंस वन लाइनर है, लिखा होगा इंग्लिश में, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे उसको हिंदी में। इससे पहले भी एक वीडियो किया था जिसमें कि 250 क्वेश्चंस था। इस वीडियो में भी 250 होगा और आगे 2 वीडियो और आएगा जिसमें कि 250 करके टोटल 4 वीडियो में 1000 क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज मेटरोलॉजी डील्स विथ। मेटरोलॉजी जो होता है ये किस चीज़ से डील करता है? ये करता है वेदर से। किससे? वेदर यानी कि मौसम। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेंड। जो हल्दी होता है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेम यानी कि तना। हु प्रोपाउंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी खोज किसने की थी, या फिर उस लॉ को किसने तैयार किया था? तो ये है न्यूटन। कौन थे? न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, नेम द यूनिट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर। जो वाटर का डेप्थ होता है उसको मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग करते हैं हम लोग? तो वो होता है फैथम। क्या होता है? फैथम। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल करंट। जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो वो मापा जाता है आमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? आमीटर। और जो इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं उसका यूनिट क्या होता है? तो वो यूनिट होता है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पेनक्रियाज सिक्रेट। जो पेनक्रिया होता है शरीर में हमारे, वो क्या चीज़ सिक्रेट करता है? तो ये करता है इंसुलिन। इंसुलिन। और जिसका पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करना बंद कर देता है तो उसको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच मेटल। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन। द मिरर यूज्ड इन मोटर व्हीकल नियर द ड्राइवर सीट। जो ड्राइवर सीट के पास जो व्हीकल में मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है? तो ये होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। अगला क्वेश्चन है, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। जब कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म के थ्रू पास किया जाता है तो वो वाइट कलर 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो उसमें 7 कलर होते हैं विप्सियोर, VIBGYOR, वॉयलेंट, इंडिगो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, इस तरह से 7 होते हैं। तो उसी में पूछा गया कि कौन से कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है? तो ये होता है वायलेट का यानी कि बैगनी। और पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है? तो वो भी वायलेट का होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जो होती है उसकी यूनिट क्या है? तो उसकी यूनिट है क्यूरी। अगला क्वेश्चन, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विदड्रॉन बिकॉज द। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन, वो वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्यों लिया गया था? क्योंकि चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था एक, उसके वजह से। चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश का एक जगह है जहाँ पे कि एक थाने में आग लगा दिया गया था, उसमें बहुत सारे पुलिस का डेथ हो गया था, तो उसी के खिलाफ असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, ए रेड फ्लावर केप्ट इन ए ग्रीन लाइट विल अपीयर टू बी। अगर किसी लाल फूल को हरे रंग के प्रकाश में रखा जाए तो वो लाल फूल जो होगा वो किस कलर का दिखेगा? तो ये दिखेगा काले रंग का। कौन से कलर का? काले रंग का। इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड वाज इन। इंडिया का जो पहला कंप्यूटर था वो इंस्टॉल किया गया था कहाँ पे? तो ये किया गया था इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट जो कि कलकत्ता में है। अगला क्वेश्चन, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन।
जो नेशनल साइंस डे है इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है कब? ये किया जाता है 28 फरवरी को, 28 फरवरी। द लार्वा ऑफ द फ्रॉग इज कॉल्ड, जो मेढक होता है, मेढक का लार को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टेडपोल। क्या कहा जाता है? टेडपोल। व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड इन इंडिया? पहला पंचवर्षीय योजना इंडिया में कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को। वेयर इज लोथल सिचुएटेड? लोथल कहाँ पे है? ये है गुजरात में। लोथल एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है जो कि इंडिया के गुजरात में है। द फर्स्ट जैन तीर्थंकर वाज, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था ऋषभदेव। क्या था? ऋषभदेव। एडोल्फ हिटलर वाज ए मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर। एडोल्फ हिटलर जो थे वो एक मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर थे। कौन से देश के? तो ये थे जर्मनी के। कौन से? जर्मनी। द एटमॉस्फेरिक लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड, जो अर्थ के सबसे नज़दीक वाला एटमॉस्फेरिक लेयर होता है उसका नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। अगला क्वेश्चन, द स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज, भारत में सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है? तो ये है सिक्किम। कौन है? सिक्किम। और इसी में अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है, तो ये है उत्तर प्रदेश का। इसमें दो क्वेश्चन और बनता है, पूछा जाएगा कि सबसे हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन कौन से राज्य का है, तो यह है बिहार का, और सबसे कम डेंसिटी पॉपुलेशन है अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड इज, बॉक्साइट का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा देश है? ये है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और बॉक्साइट जो होता है ये किस मेटल का ओर होता है? ये होता है एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर, एयर में जो ह्यूमिडिटी होता है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो उसको बोलते हैं हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ। द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे उसका शेप कैसा है? तो यह है स्पाइरल। कौन सा है? स्पाइरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज ब्लड सेल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से जो ब्लड पंप करते हैं पूरा शरीर में, जो हार्ट ब्लड पंप किया जाता है तो वो किसके थ्रू किया जाता है? तो ये इसका नाम है आर्टरी। क्या है? आर्टरी। एक होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन। जो आर्टरी होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में पंप किया जाता है, और एक होता है वेन जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड यानी कि उसको गंदा खून बोलते हैं, वो वापस हार्ट तक आता है। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज मोस्ट पॉपुलर एज लाफिंग गैस, जो लाफिंग गैस है उसको उसका केमिकल नेम क्या होता है? तो उसका केमिकल नेम होता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। विच अमंग द फॉलोइंग लेड टू जालियावाला बाग मैसेकर, जो जालियावाला बाग मैसेकर हुआ था वो वो कब हुआ था? तो ये हुआ था कि द रॉलेट एक्ट था एक, उसी के खिलाफ बहुत सारे लोग वहाँ पे जालियावाला बाग में इकट्ठा हुए थे उसको उसका विद्रोह करने के लिए, तो उसी बीच ये इंसिडेंट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ इनर्सिया वाज डेवलप्ड बाय, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्सिया है वो किसने डेवलप किया था? ये किया था गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। और इसी का नाम न्यूटन फर्स्ट लॉ भी है। व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है लोहा का उसका नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं व्रॉट आयरन। क्या बोलते हैं? व्रॉट आयरन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड सन, अर्थ का स्पीड क्या है अराउंड सन? तो यह है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज नॉन एज, जो वाइट कलर होता है किसी प्रिज्म के थ्रू पास किया जाने पे 7 कलर में वो डिवाइड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन, बेसिकली द हैवी वाटर इज यूज्ड बाय विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री,
जो हैवी वाटर होता है वो किस तरह के इंडस्ट्री में यूज किया जाता है? तो उसका यूज होता है न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट में, न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट में। मैकेनिकल क्लॉक मेड बाय होम, मैकेनिकल क्लॉक जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका नाम है आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। बाय विच कॉटन फाइबर आर मेड ऑफ, जो कॉटन फाइबर होता है वो किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है सेल्यूलोज का। किसका? सेल्यूलोज। व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बेस्ट सोर्स क्या होता है? ये होता है सोयाबीन, सोयाबीन। 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली, 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? ये होता है 746 वाट, 746 वाट। विच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया गो इनटू द ऑर्बिट, इंडिया का पहला सैटेलाइट जो ऑर्बिट में गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ व्हाट, व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये है मिल्क प्रोडक्शन से। किससे है? मिल्क प्रोडक्शन। विच रेज इज वेरी हेल्पफुल इन लॉन्ग रेंज फोटोग्राफी, कौन सा रे लॉन्ग रेंज फोटोग्राफी में हेल्पफुल होता है? इसका नाम है इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज। इन इंडिया हु लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर साइंस का फाउंडेशन किसने रखा था इंडिया में? उनका नाम है होमी जे भाभा, होमी जे भाभा। नेम ऑफ वेजिटेबल विच इज ऑल्सो नॉन एज ए फ्लावर, कौन सा ऐसा सब्जी है जिसको कि एक फ्लावर की तरह भी देखते हैं हम लोग? तो इसका नाम है ब्रोकली। एक जो फूल गोभी होता है का एक उसी का एक प्रकार है जो कि थोड़ा कलरफुल होता है, पर्पल कलर का, वो है ब्रोकली। ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो यह है सेलोन। क्या था? सेलोन। ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम? तो ये था बर्मा। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का नेशनल एंथम किसने लिखा था? ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और जो नेशनल एंथम है वहाँ का, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ। और इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है मैकमोहन। और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है ड्यूरंड लाइन। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो इसका नाम था बाबर। क्या था? बाबर। और ये 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, तो उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और उसके बाद फिर ये मुगल डायनेस्टी का स्थापना कर दिया था इंडिया में। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसके भी फाउंडर यही है, मतलब उसको भी इसी ने बनवाया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और उनका बेटा था बिंदुसार और फिर उनका बेटा था सम्राट अशोक। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यह है काठमांडू नेपाल में, काठमांडू नेपाल में। फिर एक है ब्रिक्स, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है संघाई चाइना में, संघाई चाइना। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ इस्टेब्लिश्ड, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। कहाँ पे ये हुआ था? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। इन विच मूवमेंट महात्मा गांधी गेव डू और डाई का नारा, डू और डाई को डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने कौन से मूवमेंट में दिया था? तो ये दिया था इन क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 8 अगस्त 1942 को। अगला है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर, पहला इंडियन जिसने कि ऑस्कर जीता था उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भानु अथैया, भानु अथैया। हु फाउंडेड आगरा, आगरा
को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? तो इसका नाम था सिकंदर, सिकंदर लोदी। हु फाउंडेड फतेहपुर सिकरी? फतेहपुर सिकरी को किसने फाउंड किया था? तो ये है अकबर। कौन है? अकबर। व्हेन वाज नोबेल प्राइज स्टार्टेड? नोबेल प्राइज कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में। फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर बाय इंडियन? पहला इंडियन न्यूज़पेपर जो कि एक इंडियन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हिक्कीज बंगाल गैजेट, हिक्कीज बंगाल गैजेट। व्हेन वाज कलर टीवी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इंडिया में कलर टीवी जो होता है, रंगीन टीवी, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये किया गया था 1982 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में। हु रोट द रामायण? रामायण किसने लिखा है? तो ये लिखा है वाल्मीकि ने। किसने? वाल्मीकि। और महाभारत किसने लिखा? तो इनका नाम था वेद व्यास। क्या था इनका नाम? वेद व्यास। हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? सबसे दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। विच इज द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द यूनिवर्स? यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एबंडेंट गैस कौन है? तो यह है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। विच गैस मेनली अफेक्ट ओजोन लेयर? ओजोन लेयर जो है उसको कौन सा गैस अफेक्ट करता है? तो ये करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। पटना सिटी इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? पटना शहर जो है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये है गंगा नदी। विच स्टेट इन इंडिया इज रिच इन लिग्नाइट? इंडिया का कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा लिग्नाइट जहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तमिलनाडु में। वेयर इज़ द हाइएस्ट रेनफॉल इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? ये होती है चेरापूंजी में, चेरापूंजी जो कि मेघालय में है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट? पहला इसके पहला स्पेस क्राफ्ट कौन सा था? तो ये था इंटरप्राइज। कौन था? इंटरप्राइज। हाउ एम्फीबियंस डू रिस्पायरेशन? एम्फीबियन जो होता है ये किस तरह से सांस लेता है? तो ये लेता है स्किन के द्वारा, स्किन के द्वारा। व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया? सऊदी अरब का जो है करेंसी क्या है? ये है रियाल। कौन सा है? रियाल। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू? न्यूटन का जो पहला नियम है ये रिलेटेड है किससे? ये है इनर्शिया से। और न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? तो ये कहता है कि अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो वो रुका रहना चाहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया गया हो। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो ये है बैंकॉक, बैंकॉक। विच वेव इज यूज्ड इन सोनार? सोनार जो होता है इसमें कौन सा वेव यूज होता है? तो इसमें होता है अल्ट्रासाउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव। व्हाट इज मेड इन द प्रोसेस ऑफ ईस्ट? ईस्ट जो बनता है, ईस्ट को प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर? जो हीरा और ग्रेफाइट होता है ये क्या होता है? तो ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हाउ लॉन्ग इज द जीरो पीरियड इन लोकसभा? लोकसभा में जो जीरो पीरियड होता है वो कितने देर का होता है? ये होता है 1 घंटे का, 1 घंटे का। विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक? जो सबसे लार्जेस्ट मैन मेड लेक है इंडिया का उसका नाम है गोविंद सागर। क्या है? गोविंद सागर। अमरकंटक इज द ओरिजिन ऑफ विच रिवर? अमरकंटक किस नदी का ओरिजिन है? तो यह है नर्मदा नदी का, नर्मदा नदी का। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान का जो करेंसी है वो क्या है? वो है येन, येन। अगला क्वेश्चन, द एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज नॉन एज द गोल्डन एज? जो इंडियन हिस्ट्री का जो एक गोल्डन एज है वो कौन से पीरियड को माना जाता है? तो ये माना जाता है गुप्ता पीरियड को, गुप्ता पीरियड। हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक थ्योरी? एटॉमिक थ्योरी जो है ये किसने डिस्कवर किया था? तो इसका नाम है जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन। हु बिल्ट बृहदेश्वर टेम्पल एट थंजावुर?
तंजौर का जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये किसने बनवाया था? तो ये है राजा राज चोल वन। राजा राज चोल वन। हु इन्वेंटेड विटामिन्स? विटामिन्स की खोज किसने की थी? तो ये की थी फंक ने। फंक। हु डिस्कवर्ड द प्रोटीन? प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो इसका नाम था जे बार्जीलियस। जे बार्जीलियस। व्हाट आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स? जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो हैं ए डी ई के। ए डी ई के। और दो विटामिन है जो कि वाटर सोल्यूबल है, वो है बी सी। बी सी। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को। और सुसाइड वेसल्स किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम। और फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं राइबोसोम को। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप कौन सा है? ये है ओ ग्रुप। ओ ग्रुप। और यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है ब्लड ग्रुप, ये कौन सा है? ये है ए बी प्लस। विच गैस इज नॉन एज स्ट्रेंजर गैस? स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं जेनॉन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मेटल जो है वो कौन सा है? ये है अल्यूमिनियम। मतलब कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा मेटल पाया जाता है? तो ये है अल्यूमिनियम। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक ए सुटेबल बॉय? ए सुटेबल बॉय एक बुक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम? जो लाइट का वेलोसिटी होता है वह मैक्सिमम होता है कहाँ पे? ये होता है वैक्यूम में। वैक्यूम में। ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? ऑप्टिकल फाइबर जो है कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ए पर्सन कैन जंप हायर ऑन द मून सरफेस डेट ऑन द अर्थ बिकॉज? कोई इंसान पृथ्वी के अपेक्षा चांद पे ज़्यादा ऊंचा तक जंप कर सकता है। क्यों? क्योंकि चांद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पृथ्वी के कंपैरिजन 6 गुना कम होता है, इसलिए। द साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स आर विच टाइप ऑफ मिरर? जो व्हीकल का साइड मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है? ये होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का खासियत होता है कि बहुत ज़्यादा एरिया को एक छोटे से मिरर में कॉम्पैक्ट करके दिखा सकता है। ए रेड फ्लावर केप्ट इन ग्रीन लाइट विल अपीयर? अगर किसी रेड फ्लावर को ग्रीन लाइट में रखेंगे तो वो कैसा दिखेगा? वो दिखेगा काले रंग का। काले रंग का। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट फ्लाई विद द स्पीड? सुपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है वो कौन से स्पीड पे करता है? तो ये साउंड के स्पीड से ज़्यादा। साउंड के स्पीड से ज़्यादा। बर्न्स काउज बाय स्टीम? जो भाप होता है, भाप के द्वारा अगर जल जाता है वो ज़्यादा दर्दनाक होता है बॉइलिंग वाटर के। क्यों? क्योंकि स्टीम हैज लेटेंट हीट। जो स्टीम होता है उसके पास ज़्यादा लेटेंट हीट होता है। सुपर कंडक्टिविटी मीन्स करंट विदाउट फेसिंग एनी? सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि करंट विदाउट फेसिंग एनी रेसिस्टेंस। करंट विदाउट फेसिंग एनी रेसिस्टेंस। ट्रांसफॉर्मर एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ? जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो ये है फैराडे लॉ पे। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। विच टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन और अंडर द सरफेस ऑफ वाटर? कोई भी वस्तु पानी के अंदर अगर है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए किस टेक्निक का यूज किया जाता है? तो वो है सोनार। कौन सा है? सोनार। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड आर वीकेस्ट इन नेचर? कौन सा बॉन्ड जो होता है ये सबसे कमजोर होता है नेचर में? तो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ये की थी कार्ल सील और जोसेफ प्रिस्टले ने। कार्ल सील और जोसेफ प्रिस्ले। लेड पेंसिल कंटेंस? जो लेड पेंसिल होता है उसके अंदर क्या होता है? तो उसके अंदर होता है ग्रेफाइट। द आइसोटोप यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी?
एटॉमिक एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है उसमें क्या यूज किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है यूरेनियम का 235, यूरेनियम 235। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस हु कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा आर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ये पहले होता था, अब ये बंद हो गया है कि अब पहले 2 एंग्लो इंडियंस को चुना जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, अब ये बंद हो गया है, अब एक भी नहीं चुना जाता है। इफ द president of India wants to resign, he has to address the letter of resignation to the, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन करना चाहते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, तो ये देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। और ये वाइस वर्सा है, अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर चाहेगा तो वो प्रेसिडेंट को देगा। द पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, पार्लियामेंट और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंस्ट्रूमेंट है किस चीज़ का, ये है लीगल जस्टिस का, लीगल जस्टिस। हु इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं, तो ये होते हैं स्पीकर, स्पीकर। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया, आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो क्या बताता है, वो बताता है कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली किस राज्य का है, ये है उत्तर प्रदेश का, सबसे ज़्यादा सीट यहीं पे है, 80 सीट होता है लोकसभा का यहाँ पे। हाउ मच टाइम इट लुक्स फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो कितना समय लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने के लिए, तो ये लिया था 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, यह है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। विच प्लेस इज सेड टू बी द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं कोयम्बटूर को, किसको बोलते हैं, कोयम्बटूर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कौन सा एक चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये है क्लोरोप्लास्ट, क्या है, क्लोरोप्लास्ट। गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजिडी वाज, भोपाल में जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था तो उसमें कौन सा गैस लीक हुआ था, ये था मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। और जहाँ से ये गैस लीक हुआ था उस फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड, वो एक पेस्टिसाइड का फैक्ट्री था। और यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री अभी भी इंडिया में है बट वो अपना नाम चेंज कर लिया है, उसका नाम है अब एवर रेडी। ओजोन प्रोटेक्ट्स बायोस्फीयर फ्रॉम, ओजोन जो है बायोस्फीयर को प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, ये करता है अल्ट्रा वायलेट रे से, अल्ट्रा वायलेट रे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर ऑफ एन एटम, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर सेल्स में रोटेट करते रहता है। माफ़ कीजिएगा बगल में एक गाय है वो चिल्ला रही है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस का जो सिंबल होता है वो क्या है, यह है P4, P4। व्हाट वाज द नेम ऑफ गुरु ऑफ कबीर, कबीर के गुरु का नाम क्या था, तो उनका नाम था रामानंद, रामानंद। लीलावती बुक इज रिलेटेड टू, लीलावती बुक जो है ये रिलेटेड है किस चीज़ से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। शिवाजी वाज क्राउंडेड शिवाजी वाज क्राउंड किंग ऑफ मराठास एट, शिवाजी जो थे महाराज शिवाजी उनको उनका राज्य अभिषेक जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था रायगढ़, रायगढ़ के किले में। ए हॉर्स पावर इक्वल टू, एक हॉर्स पावर बराबर होता है कितना, ये होता है 746 वाट। टू हियर एक क्लियर इको को सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए लिसनर और रिफ्लेक्टर के बीच, तो ये होना चाहिए 17 मीटर, कितना, 17 मीटर। द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज हाईएस्ट इन,
वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है ये हाईएस्ट होता है कहाँ पे, ये होता है सॉलिड में, और सबसे कम होता है ये वैक्यूम में, सॉरी वैक्यूम में तो होता ही नहीं है, और सबसे कम होता है एयर में। हाउ इज़ द शेप ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारा जो गैलेक्सी है उसका शेप कैसा है, तो ये है स्पाइरल। विच प्लेनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ, अर्थ से सबसे नियरेस्ट जो प्लेनेट है उसका नाम क्या है, तो ये है वीनस। और सन से नियरेस्ट कौन सा है, तो इसका नाम है मरकरी। विच स्टार इज नियरेस्ट टू सन, सन से जो नियरेस्ट स्टार है उसका नाम है अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी। और पृथ्वी से जो नज़दीक सबसे नज़दीक स्टार है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ब्राइटेस्ट स्टार सॉरी ब्राइटेस्ट प्लेनेट, ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है हमारे सौर ग्रह का, तो इसका नाम है वीनस। और ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, तो इसका नाम है साइरस, साइरस, जिसको कि डॉग स्टार भी बोलते हैं। वाई इज़ द ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्फेरिकल, जो पानी का बूंद गिरता है या फिर किसी भी लिक्विड का वो स्फेरिकल होता है, क्यों, तो ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। विच इज यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, तो उसमें यूज होता है सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड। द टर्म पीवीसी यूज्ड इन प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टैंड फॉर, प्लास्टिक इंडस्ट्री में पीवीसी एक यूज होता है, तो उसी में पूछा गया कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। द एसिड प्रेजेंट इन लेमन, जो नींबू होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, ये होता है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। ऑयल ऑफ विट्रॉयल, ऑयल ऑफ विट्रॉयल किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, बॉक्साइट किस चीज़ का ओर होता है, ये होता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम। पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय, पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये किसके द्वारा दिया गया है, ये है मेंडलीव्स, मेंडलीव्स। द डिजीज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डिफिशियंसी से कौन सी रोग होती है, तो इसका नाम है क्वासियोर्कर, क्वासियोर्कर। द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, इंडिया में कितने सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, तो यह है टोटल 7, कितने हैं 7। मैक्सिमम नंबर सॉरी द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द प्रेसिडेंट्स ऑफिस कैन रिमेन वैकेंट, जो राष्ट्रपति का जो ऑफिस है वो मैक्सिमम कितने दिनों तक वैकेंट रह सकता है, तो ये है 6 मंथ, 6 मंथ। शाक्य मुनि इज अनोदर नेम ऑफ, किसका नाम शाक्य मुनि था, तो ये है गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के पहले जनरल सेक्रेटरी जो थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था ट्रिग्व-लाई, ट्रिग्व-लाई। द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये होता है इंडिया में, कहाँ पे, इंडिया में। द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडियन हाई कोर्ट, तो इनका नाम था लीला सेठ, क्या था, लीला सेठ। द बैटल ऑफ वाटरलू वाज फाउट इन द ईयर, जो वाटरलू बैटल था ये कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस, अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी, ये मिली थी 1776 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में। हु इज़ नॉन एज द आर्टिस्ट ऑफ वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा, जो मोनालिसा फेमस पेंटिंग है वो किसने बनाया था, ये बनाया था लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी। बोस्टन टी पार्टी प्रोटेस्ट वाज एसोसिएटेड विथ द रिवॉल्यूशन ऑफ, बोस्टन टी पार्टी जो था प्रोटेस्ट वो किस रिवॉल्यूशन के साथ एसोसिएटेड था, तो ये था अमेरिका, अमेरिका। विच इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का जो सबसे पुराना सिविलाइजेशन है वो कंसीडर किसको किया जाता है, तो ये किया जाता है मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द नाइल, गिफ्ट ऑफ द नाइल किस देश का है, मतलब किस देश को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ नाइल, तो ये है इजिप्ट, इजिप्ट। व्हेन एंशिएंट ओलंपिक गेम फर्स्ट हेल्ड, जो एंशिएंट ओलंपिक गेम है वो पहली बार कब खेला गया था, ये खेला गया था 776 BC, 776 BC।
हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन जो है उसके फादर किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है हिप्पोक्रेट्स को। किसको? हिप्पोक्रेट्स। हु इज़ नॉन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो इसका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए हेरिडिटरी डिजीज। दिए गए मतलब जो कुछ हेरिडिटरी डिजीज है जो दिया गया है नीचे, इसका नाम है थैलीसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। थैलीसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट। जो सेफ्रॉन होता है वो प्लांट के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा। पेनिसिलिन विच इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पेनिसिलिन जो होता है ये एक एंटीबायोटिक है, ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से, तो ये है फंगी से। फंगी से। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स आर्टिलर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है उसको मापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो इसका नाम है स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन पीपल। जो इंसान के अंदर कलर ब्लाइंडनेस होता है इसको डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो इस टेस्ट का नाम है इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड इन। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये किया गया था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। कालीबंगा इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कालीबंगा एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये कहाँ पे है, ये है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर्शिप हुम। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो थे लोग वो किसका पूजा किया करते थे, तो ये करते थे फिकस ट्री का। किसका? फिकस ट्री। वेयर डिड आर्यन कम फ्रॉम इंडिया। जो इंडिया में आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे, वो आए थे सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया। वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है, ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। वेयर इज सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये है राजस्थान में। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया किस चीज़ का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो ये है माइका का। किसका? माइका। इन विच स्टेट इज गोल्ड माइन इन इंडिया। कौन से राज्य में इंडिया में गोल्ड माइंस हैं, तो ये है कर्नाटका में। कर्नाटका में KGF जो है कोल्लार गोल्ड फील्ड। वेयर इज चिल्का लेक सिचुएटेड। चिल्का लेक कहाँ पे है इंडिया में, यह है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। वेयर इज द गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड। गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है, यह है पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में। वेयर इज डल लेक लोकेटेड। डल लेक कहाँ पे है, यह है श्रीनगर में। श्रीनगर। द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ज। क्वार्ज का केमिकल नेम क्या है, इसका नाम है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। क्रेस्कोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय। क्रेस्कोग्राफ इन्वेंट किया गया था किसके द्वारा, ये किया गया था JC बोस। JC बोस। द स्टेट ऑफ नागालैंड हैज़ ए स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। नागालैंड जो राज्य है उसके पास कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन है, वो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये किया गया है आर्टिकल 371A में। आर्टिकल 371A। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव बाई कार्मल लेजिस्लेचर। कौन से राज्य के पास बाई कार्मल लेजिस्लेचर नहीं है, तो यह है उड़ीसा। दिए गए ऑप्शंस में होंगे तो यहाँ पे आंसर उड़ीसा है, बाकी और भी बहुत सारे स्टेट हैं तो यहाँ पे एक उड़ीसा है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स स्पेशल राइट टू द प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल राइट देता है प्रेसिडेंट को, तो यह है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन इंडिया। लैक का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में, ये कौन सा राज्य है इंडिया का, ये है झारखंड। झारखंड। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी कंटिन्यूड टू।
4। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है ये कितने दिनों तक लगा रह सकता है, तो ये इसका कोई लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइट डे तक हो सकता है। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 तीन तरह का इमरजेंसी होता है इंडिया में। एक है आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी है, एक है आर्टिकल 356 ये होता है इसमें स्टेट इमरजेंसी जो कि किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगता है वो है, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360। मासेस ऑफ स्टार्ट एंड गैलेक्सीज, सॉरी स्टार्स होना चाहिए, यहाँ पे स्टार्स लिखा गया है। मासेस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, जो ग्रह और तारा होते हैं उसका जो मास होता है मतलब उसका वेट, वो एक्सप्रेस किया जाता है किस चीज़ में, तो ये किया जाता है सोलर मास में। इसमें सोलर मास। क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ, क्यूरी किस चीज़ का यूनिट है, ये है रेडियो एक्टिविटी का। किसका, रेडियो एक्टिविटी। एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ, एम्पियर किसका यूनिट है, तो ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी। पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ, पार्सेक किस चीज़ का यूनिट है, ये डिस्टेंस का है। ये सोलर डिस्टेंस नापा जाता है, मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह या फिर कुछ भी, तो उसमें पार्सेक एक यूनिट है। इससे कम एक होता है लाइट ईयर, उससे बड़ा होता है पार्सेक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन बैटरी, मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी होता है उसमें कौन सा मेटल यूज होता है, तो इसमें यूज होता है लिथियम का। किसका, लिथियम का। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपोज्ड दैट एटम इज इनडिविजिबल, किसने बोला था कि एटम इनडिविजिबल है, तो ये डाल्टन ने बोला था। किसने, डाल्टन ने। दो एलॉय है, ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक है ब्रॉन्ज, दूसरा है ब्रास। इसमें कॉपर कॉमन होता है, तो इसमें पूछा गया है कि ब्रॉन्ज जो है वो किस चीज़ का एलॉय है, तो ये होता है कॉपर और टीन का, कॉपर और टीन का। एक होता है ब्रास जो कि कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन एलॉय, फ्यूज वायर जो होता है ये बना होता है किस चीज़ का, ये बना होता है टीन और लेड का, टीन और लेड का। टाइप ऑफ मेटल्स यूज्ड इन प्रिंटिंग इज एन एलॉय ऑफ, जो प्रिंटिंग में यूज होता है मेटल, उसमें किस तरह के मेटल का यूज होता है, मतलब किस मेटल्स का एलॉय होता है, तो वो होता है लीड और एंटीमनी का, लीड और एंटीमनी। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से, तो ये होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का एक ओर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर, मतलब दिए गए ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो वहाँ से मैंने वन लाइनर तैयार किया, तो उसमें आंसर हो जाएगा इसका मैग्नेटाइट। दो होता है आयरन का मोस्ट कॉमनली, एक मैग्नेटाइट होता है, दूसरा होता है हेमेटाइट। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन फायर वर्क टू मेक ए ब्रिलियंट लाइट वाइट लाइट, जो फायर वर्क्स होता है पटाखा, उसमें जो ब्रिलियंट वाइट लाइट होता है उसमें किस मेटल का यूज होता है, उसमें होता है मैग्नीशियम का। किसका, मैग्नीशियम। लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी कन्वर्ट्स, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में। सेल्सियस टेम्परेचर इज एन, जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द टर्म्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑक्सीजन बिलोंग्स टू, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो ऑक्सीजन का होता है ये बिलोंग करता है किस चीज़ से, तो ये करता है पारामैग्नेटिक मटेरियल्स, पारामैग्नेटिक मटेरियल्स। विच टाइप्स ऑफ पेन यूज्ड कैपिलरी एक्शन इन एडिशन टू ग्रेविटी फॉर फ्लो ऑफ इंक, तो इसका आंसर हो जाएगा जेल पेन ओनली, जेल पेन ओनली। विच वन अमंग द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट का होता है एटॉमिक नंबर डिटरमाइन करने के लिए किसका गिनती किया जाता है, तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वही एटॉमिक नंबर माना जाता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू मेक पेरीस्कोप, पेरीस्कोप जो होता है ये किसके किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है इसमें यूज होता है प्लेन मिरर का। किसका, प्लेन मिरर का। किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलो वाट आवर जो है किसका यूनिट होता है, ये होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी। विच वन अमंग द फॉलोइंग वेव्स
आर कॉल्ड वेव ऑफ हीट एनर्जी। वेव ऑफ हीट एनर्जी किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं इंफ्रारेड वेव को, इंफ्रारेड वेव को। अल्ट्रासोनिक वेव आर दोज साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है वैसे साउंड वेव को बोलते हैं जिसका कि फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से कम ज़्यादा होता है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। इन सोनार वी यूज़ वेव्स। सोनार में कौन सा वेव यूज होता है? तो इसमें यूज होता है अल्ट्रासोनिक वेव का, अल्ट्रासोनिक वेव का। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है किस पे बेस्ड होता है? तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन पे, सेंट्रीफ्यूगेशन। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज। टाइम पीरियड कितना होता है सिंपल पेंडुलम का? ये होता है 2 सेकेंड। कितना? 2 सेकेंड। गामा रेज हैव ग्रेटेस्ट सिमिलरिटी विथ। गामा रेज का जो ग्रेटेस्ट सिमिलरिटी होता है किस दूसरे रेज के साथ होता है? तो ये होता है एक्स रेज, एक्स रेज। द साउंड हैविंग ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज आर नॉन एज। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच के साउंड को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड, जो कि हम लोग सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज प्रेसाइडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने प्रेसाइड किया था उसका पहला सेशन? तो उसका नाम है WC बैनर्जी, WC बैनर्जी। हु हैज इस्टेब्लिश्ड बाय द एशियाटिक सोसाइटी इन कैलकाटा। किसने इस्टेब्लिश किया था इस एशियाटिक सोसाइटी इन कैलकाटा? तो इसका नाम है सर विलियम्स जोन, सर विलियम्स जोन्स। हु गेव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने, भगत सिंह। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैपेंड इन द सेशन ऑफ। जो पहला डिवीज़न हुआ था, पहला बंटवारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कौन से सेशन में हुआ था? ये हुआ था सूरत के सेशन में। कहाँ पे? सूरत। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यार्थ पुरख सभा इन महाराष्ट्र। सत्यार्थ पुरख सभा जो थे, जो था महाराष्ट्र का, उसके फाउंडर कौन थे? तो इसका नाम था ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। गल्फ स्ट्रीम इज फाउंड इन दिस ओशियन। जो गल्फ स्ट्रीम है वो कौन से ओशियन में है? तो ये है अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह किंगडम। महाराजा रंजीत सिंह का जो किंगडम था तो उसका कैपिटल क्या था? तो उसका कैपिटल था लाहौर, लाहौर। हु रोट द बुक ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री बुक जो है वो किसने लिखा है? तो इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। टीपू सुल्तान वाज ऑल्सो नॉन एज द टाइगर ऑफ। टीपू सुल्तान को टाइगर कहा जाता है, कहाँ का? ये कहा जाता है मैसूर का। द इंग्लिश डिफीटेड द डैश इन द बैटल ऑफ वांडीवॉस। बैटल ऑफ वांडीवॉस में अंग्रेजों ने किसको हराया था? ये हराया था फ्रेंच को। किसको? फ्रेंच को। द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता वाज प्रपोज टू बी बिल्ट बाय। जो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल है वो बनाया गया था किसके द्वारा? तो ये बनाया गया था जॉर्ज कर्जन के द्वारा, जॉर्ज कर्जन। हु बिल्ट गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेशनल एंथम वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा नेशनल एंथम कब एडॉप्ट किया गया था? ये एडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। वर्ल्ड वार टू स्टार्टेड इन ईयर। दूसरा जो वर्ल्ड वार हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। हु स्टार्टेड गणेश फेस्टिवल। जो महाराष्ट्र में गणेश फेस्टिवल जो बहुत ही फेमस मनाया जाता है, मतलब सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो किसने स्टार्ट किया था? तो ये हैं लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन था? ये है बंगाल गैजेट, बंगाल गैजेट। विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बंगाल डाइड एट द एज ऑफ 18। कौन सा फ्रीडम फाइटर, क्या था नाम उनका, जो कि बंगाल लिखा गया, मतलब उस टाइम बिहार बंगाल सब एक ही में आता था, तो वो एक्चुअली बिहार के हैं, मुजफ्फरपुर के, लेकिन उस टाइम पूरा बंगाल में बिहार भी आता था, तो इसीलिए ये दिया गया है कि फ्रॉम बंगाल डाइड एट द एज ऑफ 18। तो इनका नाम था खुदीराम बोस, खुदीराम बोस। और ये मुजफ्फरपुर, बिहार मुजफ्फरपुर के थे। जामिनी रॉय डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ। जामिनी रॉय जो है वो क्या थी? तो वो एक फेमस पेंटर थी, फेमस पेंटर।
द फेमस एक्टिविस्ट मेधा पाटकर इज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट। मेधा पाटकर जो थे ये किस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थी? तो ये थी नर्मदा बचाओ मूवमेंट, नर्मदा बचाओ मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। यूनाइटेड नेशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। नोबेल प्राइज वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द कंट्री। जो नोबेल प्राइज है कौन से देश के द्वारा दिया जाता है? तो यह है स्वीडन। स्वीडन। हु रोट द हैरी पॉटर सीरीज। हैरी पॉटर एक फेमस सीरीज था, उसको किसने लिखा था? तो ये लिखा था जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग। एलियम सेपा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। एलियम सेपा किसका साइंटिफिक नेम है? यह है ऑनियन का, यानी कि प्याज। विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है? ये होता है आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक। मोस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया आर नेम्ड आफ्टर। जो इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट हैं वो किसके नाम पे है? तो ये पॉलिटिशियंस के। पॉलिटिशियंस। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड बॉर्डर इज बिटवीन विच टू कंट्रीज। दुनिया का जो सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर है कौन से दो देश के बीच है? तो यह है कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए। विच कंपनी डेवलप्ड जावा। कौन से देश ने जावा डेवलप किया था? कौन से कंपनी ने जावा डेवलप किया था? तो यह है सन। इस कंपनी का नाम है सन। हु बिल्ट द बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद। औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा है ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आजम शाह। आजम शाह जो थे ये औरंगजेब के पुत्र थे। बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540 ईस्वी वॉज फाउट बिटवीन शेर शाह एंड डैश। जो 1540 ईस्वी में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था शेर शाह और हुमायूं के बीच। शेर शाह और हुमायूं के बीच। हु बिल्ट द फेमस शालीमार बाग ऑफ श्रीनगर। शालीमार बाग जो है श्रीनगर का वो किसने इस्टेब्लिश करवाया था? ये है जहांगीर। जहांगीर। सखी साबाद एंड रमैनी वेयर द नोटेबल वर्क ऑफ। सखी सबद और रमैनी जो है ये नोटेबल वर्क है किसके? तो ये है कबीर के। हु एमंग द फॉलोइंग बिल्ट द फेमस अलई दरवाजा। कुतुब मीनार कैंपस जो है उसमें एक अलई दरवाजा है, वो किसने बनवाया था? ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल ऑफ एलोरा। जो एलोरा का रॉक कट टेम्पल है ये किसका है? मतलब कौन कौन से धर्म का वो वहाँ पे है? तो ये है हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तीनों का। अतल मस्जिद विच वॉज बिल्ट बाय सुल्तान इब्राहिम इज लोकेटेड एट। अतल मस्जिद जो है ये सुल्तान इब्राहिम के द्वारा बनाया गया था। ये कहाँ पे है? ये है जौनपुर। जौनपुर उत्तर प्रदेश। सूरदास वॉज ए डिसिप्लिन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सेंट। सूरदास जो थे वो डिसिपल थे किस सेंट के? तो ये थे बल्लवाचार्य। बल्लवाचार्य। मुगल पेंटिंग्स वेर रीच्ड इट्स जेनिथ ऑफ प्रोसेस ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ। मतलब किसके शासनकाल में पेंटिंग जो है ये चरम सीमा पे पहुंच गया था? तो ये है जहांगीर। मतलब मुगल पेंटिंग्स। रीजनल रूरल बैंक आर गवर्नड बाय। रीजनल रूरल बैंक जो होता है ग्रामीण बैंक ये किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? तो ये किया जाता है नाबार्ड के द्वारा और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेम द फर्स्ट इंडियन सिविलियन एयरक्राफ्ट। पहला इंडियन सिविलियन एयरक्राफ्ट उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सरस। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई लोकेटेड। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। दिलवारा फेमस टेम्पल जो है ये बिलोंग करता है किस रिलीजन से? तो ये बिलोंग करता है जैन से। तो इतना ही था इस वीडियो में। 250 क्वेश्चन था इस वीडियो में। इससे पहले भी एक वीडियो किया था मैंने, उसमें भी 250 था। इस वीडियो को एक बार 2 बार स्पीड बढ़ा के आप लोग देखिएगा, रिवीजन के लिए बेस्ट है। बहुत सारे जीके क्वेश्चन है, साइंस जीके मिक्स है और ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और लगातार पूछा जाता है। ये सारा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो आप एक बार 2 बार देख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस का एक स्टॉक बन जाएगा आपके पास। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।